मैं बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ, तुझे भी एक बॉयफ्रेंड दिला देती हो, तो उनको तुम मुंह पे जवाब देना कि तू सुन, तू होगी किसी मालदार की बेटी, तू होगी किसी जमींदार की बेटी, तू होगी किसी महलदार की बेटी, तू होगी किसी सरमायादार की बेटी। मेरे बाप गरीब हैं, लेकिन मेरे बाप ने इस्लाम मेरे जहन में और दिल में ऐसा बसाया है कि मैं कॉलेज में रहती हूँ तो भी कनीज़े फातिमा बनकर रहूंगी, घर में रहती हूँ तो भी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। आप अपनी बच्चियों से, अपनी सहेलियों से कहो, माँ बहनों, तुम अपने बाप की इज्जत हो, तुम अपने माँ की इज्जत हो। तुम किसी गैर मर्द के साथ, गैर लड़के के साथ भाग जाती हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा बाप महीनों घर से नहीं निकलता है, तुम्हारी माँ महीनों घर से बाहर नहीं निकलती है, तेरा बाप घर में रोता रहता है, आंसू बहाता रहता है, मोहल्ले वाले ताने देते हैं, अरे वो देखो ये इसकी बेटी भाग गई है, इसका बेटा भाग गया है। नौजवानों, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, करो पसंद की शादी, लेकिन उसमें माँ बाप की भी पसंद को शामिल रखो। अगर माँ बाप तुम्हारे खुश ना रहे, माँ बहनों सुनना गौर से, और हमारी कौम की बेटियों, आज तुम्हें तकरीर सुनने की जरूरत है। मर्दों से ज्यादा कसीर तादाद में तुम आई हो, मेरी बातें जो भी होगी बड़ी सुलझी सी बातें होगी, लेकिन सुनो माँ बहनों, कौम की बेटियों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हें नहीं पता तू तो कनीज़े फातिमा है, तुम एक भाई की इज्जत हो, तुम बाप की इज्जत हो। तुम क्या समझती हो, तुम किसी के साथ भागकर शादी कर लोगी और मकान में रह लोगी तो क्या वहां अल्लाह तुम्हें खुशियां अता फरमा देगा? अल्लाह की कसम नहीं, नहीं। ये मेरी बात है, दिल की तख्ती पर नोट करके लेकर जाना। अगर माँ बाप तेरे राजी नहीं है, अगर माँ बाप तेरे खुश नहीं है, अगर माँ बाप रो रहे हैं तेरी शादी से खुश नहीं है, तो ताजमहल जैसी बिल्डिंग में तू चली जाएगी। तेरा बाप अगर झोपड़ी में बैठकर रोएगा तो अल्लाह तेरी उस ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी तुझे अल्लाह ताला सुकून नहीं अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें खुशियां नहीं देगा। लेकिन अगर तू बाप की मर्जी के मुताबिक, माँ की मर्जी के मुताबिक अगर तू झोपड़ी में शादी करके चली गई, नमक रोटी खाएगी उसी झोपड़ी में अल्लाह, उसी नमक रोटी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। कौम की बेटियों, ये बातें कहाँ मिलेंगी? आज हमने अपनी बेटियों का रुख कॉलेजों की तरफ करवाया, हमने अपनी बेटियों का रुख हमने स्कूलों की तरफ करवाया। अगर बाप के अंदर ज़मीर है तो वो बाप जरा सोचे, हम दुनिया से क्या लेकर जाएंगे? अपनी बच्चियों का दाखिला हजरते अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब किबला के इदारे में लड़कियों का भी मदरसा चलता है, जहाँ पे लड़कियों को कनीज़े फातिमा बनाया जाता है। जरा गौर से सुनना प्यारे, आप यहाँ पर बैठे हो, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद जब अल्लाह दे दे, अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। किस चीज से? जहन्नम के आग से। कि मैं अर्ज कर रहा था, कितनी भयानक जहन्नम की आग है। कभी आपने सोचा है दुनिया की आग तो इतनी गर्म है, आप समझती हो या आप समझते हो कि यही आग गर्म है? नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया। दुनिया के पानी से नहीं, ट्यूबवेल और नल के पानी, कुएं और नदी समंदर के पानी से नहीं, बल्कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी आपने सोचा है जब दुनिया की आग इतनी गर्म है, जब दुनिया की आग का ये आलम है, जब दुनिया की आग की शिद्दत का ये आलम है, तो फिर जहन्नम की आग का आलम क्या होगा? कभी ध्यान से सुनो मेरी बातें और गौर से समेट कर अपने दिल में, अपने दामन मोहब्बत में लेकर जाओ। अल्लाह ने क्यों फरमाया अल्लाह से औलाद मांगिए, लेकिन एक पैगाम सुनो प्यारे, औलाद तो मांगिए लेकिन सिर्फ औलाद मत मांगिए। जिस नबी ने भी औलाद के लिए दुआएं मांगी हैं, उन्होंने ये मांगी है कि अल्लाह मुझे औलाद दे तो नेक औलाद अता फरमा, सालेह औलाद अता फरमा। क्यों? अगर औलाद मिल गई, कितने बाप ऐसे हैं जिनको हमने रोते देखा है,
ये कहते सुना है बूढ़े साहब को कि वो रिक्शा चला रहा है, वो ठेला खींच रहा है, वो ठेला खींच रहा है, और उनको हमने टोटो चलाते देखा है, कुल्हाड़ी झाड़ते देखा है, कोदाल चलाते देखा है। हमने उनसे पूछा कि दादा जान, इस उम्र में आप काम कर रहे हो, क्या औलाद नहीं है? हाँ मेरा बेटा, औलाद बहुत ज्यादा है। कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, लेकिन चारों बेटे मेरे नाफरमान निकल गए। औलाद की वजह से यहाँ तक उसको कहते सुना कि मुफ्ती साहब अच्छा होता, मौलाना साहब अच्छा होता, ऐसी औलाद ही अल्लाह मुझको न देता, यही बेहतर होता। क्या आपने ये जुमला सुना है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा, या अल्लाह ऐसी औलाद न देता, मैं बे औलाद रह जाता तो यही मेरे लिए बेहतर था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, औलाद मांगो, नेक मांगो। अगर औलाद नेक न हुई तो फिर 10 बीघा ज़मीन खरीद लोगे, मकान खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, और वो आपकी औलाद अगर बिगड़ी रहेगी, आपने अच्छी तरबियत नहीं किया। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि जो दौलत आपने 70 साल में जमा किया है, वो बेअदब औलाद, वो आपकी नाफरमान औलाद, वो आपकी बदखुल्क औलाद उस 70 साल की दौलत को 7 साल में बेच के खा जाएगी। आपकी कोई दौलत बचने नहीं देगी। कितने जमींदारों को हमने देखा है, जो जमींदार यानी न दिन देखा न रात, नमाज छोड़ा अपनी औलाद के चक्कर में, रोजा छोड़ा अपनी औलाद की चक्कर में, लेकिन 70 साल में मर गया। बड़ी बिल्डिंग लोगों ने देखा, इंतकाल के बाद नालायक बेटा निकला, नाफरमान बेटा निकला, शराबी बेटा निकला, जुआरी बेटा निकला। अब वह बेटा 7 साल में, 2-4 साल में सारी दौलत करोड़ों की बेच कर खा गया। क्या बचा? वहां बाप कब्र में कोड़ा खाता होगा, यहाँ बेटा भी इधर उधर भटक रहा है। इस वजह से खबरदार, नेक औलाद मांगिए, और हमेशा याद रखिएगा, नेक औलाद अल्लाह किसको देता है? अगर आप सुनना चाहते हैं, नेक औलाद के लिए बाप का भी नेक होना जरूरी है, माँ का भी नेक होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि आप शराब पीते रहिए और बेटा आप सोचेंगे अल्लाह का वली हमको दे दे। आप जुआ खेलते रहिए, आपका बेटा मस्जिद का नमाजी बन जाए। आप जुआ खेलते रहिए, आप सूद खाते रहिए, आपका बेटा यानी कि वो बड़ा बुजुर्ग बन जाए। नहीं नहीं प्यारे, जैसा दरख्त होता है ऐसा ही अल्लाह उसमें फल अता फरमाता है। आप अगर सुनना चाहते हैं, औलाद की जिंदगी में, औलाद के यानी कि औलाद की तरबियत में सबसे बड़ा रोल माँ का होता है, फिर उसके बाप का होता है। आप बुजुर्गाने दीन की तारीख उठाकर देखो, हुजूर हसन मिल्लत अलैहि रहमत और रिदवान की जिंदगी को देखो। कभी सोचा है उनकी माँ कैसी मुत्तकिया थी, उनका बाप कैसा मुत्तकिया थे? कभी आपने सोचा है औलाद ऐसे ही नहीं बनती है गरीब नवाज, औलाद ऐसे ही आला हजरत नहीं बनती है, बल्कि माँ जब सजदे में सर झुका कर रोती है और दुआ मांगती है, तब बेटा गरीब नवाज बना करता है, तब बेटा आला हजरत बनता है, तब बेटा मखदूम सिमनानी बनता है, तब बेटा अपने इलाके के मशहूर बुजुर्ग हुजूर हसन मिल्लत बना करता है। ऐसे नहीं बनता है कोई। अगर आप सुनना चाहते हैं, जो लोग इधर उधर भटक रहे, जो चले गए हैं, जाने दीजिए। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन तकरीर आपने अगर सुन लिया मुकम्मल, अल्लाह की कसम कहता हूँ, मैं मंत्र वगैरह अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसी महफिल में जैसी तकरीर की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मैं पढ़ूँगा मंत्र। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मंत्र सुना दूं? अरे सुना दूं या यही तकरीर जारी रखूं? आपकी जैसी फरमाइश होगी सुना दीजिए। सुना ही दें, लेकिन नहीं अभी अभी सुनाऊंगा। बैठे रहिए सुनाऊंगा। सुनिए मैं क्या कह रहा था। औलाद नेक तब होती है, औलाद के नेक होने के लिए बाप का भी नेक होना ज़रूरी है, माँ का भी नेक होना ज़रूरी है। औलाद नेक कब बनती है? हुजूर ने क्या फरमाया सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया, तुम अगर अपनी औलाद को तोहफा कोई चीज़ देना चाहते हो, कोई गिफ्ट देना चाहते हो, बर्थडे में साइकिल गिफ्ट करने वालों, बर्थडे में मोटरसाइकिल देने वालों, बर्थडे में
अपने बच्चों को 1000 रुपए देने वालों, बर्थडे के मौके पर अपने बच्चे को तोहफा देने वालों, हुजूर ने क्या फरमाया? अपनी औलाद को मकान कोई तोहफे में दे, ये बड़ा तोहफा नहीं है। कोई मोटरसाइकिल तोहफे में दे, ये बड़ा तोहफा नहीं है। कोई अगर चाहे साइकिल तोहफे में दे, मारुति 4 व्हीलर तोहफे में दे दे, हवाई जहाज तोहफे में दे दे। वो अंबानी ने अपने बेटे को बर्थडे के मौके पर अपने बेटे को उसने यानी 11 करोड़ की गाड़ी दे दिया था गिफ्ट में। लेकिन सुनिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है? हुजूर फरमाते हैं अगर कोई बाप और कोई माँ अपनी औलाद को सबसे अच्छा अगर कोई तोहफा देना चाहे तो अच्छा अदब अपने बच्चों को सिखा दे, अच्छी तरबियत अपने बच्चों को सिखा दे, अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखा दे, नेकी की बातें अपने बच्चों को सिखा दे। ये 1000 करोड़ की गाड़ियों से बेहतर ये है सबसे अच्छा तोहफा कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत याफ्ता बना दे, ये अच्छा अखलाक अपने बच्चों को सिखा दे। गौर से सुनिएगा, औलाद के नेक होने के लिए माँ का नेक होना ज़रूरी है। आज बड़े बड़े इदारों में भी बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है, नाम आपने सुना होगा। उनके मुसन्निफ हैं हज़रत इमाम बुखारी, नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल। ज़रा सुनिएगा, हज़रत इमाम बुखारी, कौन इमाम बुखारी? 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को ज़बानी याद थी सनद के साथ। कितनी लाख हदीसें? 4 लाख। ऊंचा बोले पूरा मजमा, कितनी लाख? 4 लाख हदीसें ज़बानी याद थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। 4 लाख यहाँ नहीं है भाई साहब, 400, 4000, 40,000 नहीं, बल्कि 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। इमाम बुखारी कैसे इमाम बुखारी बने? कभी आपने सोचा है? उनकी माँ दुआ करती थी और रब की बारगाह में अपने आंचल को हमेशा उठा कर दुआ करती थी, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, माँ बहनों तुम भी सुनो, दुआ करती थी इमाम बुखारी की वालिदा। इमाम बुखारी अभी पैदा न हुए थे, अपने आंचल को हर नमाज के बाद उठा कर दुआ करती थी, ए पाक परवरदिगारे आलम, एक ऐसा बेटा मुझे अता फरमा दे, नेक बेटा अता फरमा दे। वो बेटा जब मेरा पैदा होगा तो मौला उस बच्चे को मैं, उस अपने बेटे को मैं, या अल्लाह तेरे दीन का आलिम बनाऊंगी। अल्लाह अकबर। सुना है? पहले से प्लानिंग है, माँ दुआ करती रहती है। अचानक हजरत इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल अपनी माँ के शिकम में जब आ गए, जब पैदा हो गए, इमाम बुखारी बड़ी खुश हो गई, शुक्राने के तौर पे नमाज अदा करने लगी, सजदे करने लगी। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, ओ औलाद की पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटने वालों, जगह जगह मिठाइयाँ तो बांट देते हो, बहुत सारे रुपए खर्च कर देते हो, कितने लोग महफिल तो सजाते गए, कितने लोग अय्याशियों की महफिल सजा लेते गए, वो डीजे पर थिरकना, वो डीजे पर नाच गाना करना। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, सुनो सुनो, इमाम बुखारी की वालिदा है, जब पैदा हो गया है, इमाम बुखारी पैदा हो गए तो उनकी माँ सजदे में गिर जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगता है। मुसलमान वही होता है, अगर वो गाड़ी खरीदता है तो फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मुसलमान वो होता है जब वो ज़मीन खरीदता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मुसलमान वो होता है जो मोटरसाइकिल खरीदे या मकान खरीदे या मकान बनवाए तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और दुआ करता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरी मेहनत का कुछ नतीजा नहीं है, ये जो कुछ भी है हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ए मौला ये सब कुछ तेरे फजल की वजह से है, ये तेरे करम की वजह से है। जब भी अल्लाह किसी नेमत से नवाजे तो सुनो सुनो प्यारे, अय्याशिया ना करना, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना, अल्लाह तेरी नेमत में इजाफा फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। सुनेंगे कि नींद आ रही है? अरे सुनेंगे, सुनेंगे? हाँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जरा मोहब्बत से और मचल के बोले सुभान अल्लाह। बता दें कि हम लोग चंद बैठे हैं, लेकिन हम तकरीर सुनना भी जानते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनना भी जानते हैं। जरा एक मरतबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथों को उठाया उनको करोड़पति बना दे,
हाँ बना दे या अल्लाह। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, अब अगर दुआ कबूल हो गई तो दूसरा सब पछताते रहिएगा आप लोग। ज़रा सुनिएगा गौर से, ज़रा एक मरतबा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम बुखारी पैदा हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी माँ। अब सुने, हज़रत इमाम बुखारी तो बड़ी मन्नत समाजत के बाद पैदा हुए, लेकिन जब 6 साल की उम्र के हो गए हज़रत इमाम बुखारी, कितनी साल के उम्र के? 6 साल। 6 साल की उम्र को पहुंचे इमाम बुखारी तो सुनो सुनो प्यारे, इमाम बुखारी की आंख की बीनाई अचानक गायब हो गई, आंख की रोशनी अचानक चली गई। अब आप समझ सकते हो, जिनको अल्लाह ने मन्नत समाजत के बाद औलाद दिया हो, औलाद अता फरमाया हो, अब अगर 6 साल की उम्र में बच्चे की आंख की रोशनी चली जाए, माँ को कितनी तकलीफ होगी, माँ कितनी रोई होगी, माँ कितनी गिड़गिड़ाई होगी। अपने आंचल को उठाकर हर नमाज के बाद दुआ करती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, औलाद भी तूने मुझे अता फरमाया तो ऐसी औलाद दिया कि 6 साल में आंखों की रोशनी ले लिया। ए मौला, मैंने ये औलाद जो मांगा था अपने लिए थोड़ी मांगा था, इसलिए थोड़ी मांगा था, ये बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगा इसलिए मैंने नहीं मांगा था। मैंने तो इसलिए मांगा था कि तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का आलिम दीन बन जाएगा और वो हदीस को लोगों तक पहुंचाएगा, तेरे जिक्र को लोगों तक पहुंचाएगा, इसलिए औलाद मैंने मांगा था। उनसे पूछो औलाद का दर्द, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद तो दिया है लेकिन उनकी जबान में बोली नहीं दिया। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद तो अता फरमाया है, आंखों में रोशनी नहीं दिया है, हाथ में ताकत नहीं दिया है, पाँव में चलने की ताकत नहीं दिया है, उनसे जाकर पूछो। हजरत इमाम बुखारी की माँ रोने लगती है, हमेशा आंचल को उठाकर हर नमाज के बाद दुआ करती है, ए मौला मेरे बेटे की आंख में दोबारा रोशनी अता फरमा दे, दोबारा रोशनी अता फरमा दे। एक दिन रात में सो रही थी, अचानक ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया तशरीफ ले आए। हजरत इमाम बुखारी की वालिदा के ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम तशरीफ ले आए और आकर खुशखबरी सुनाए कि ओ खातून सुनो सुनो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ, जो तेरे बेटे की आंख की रोशनी गायब हो गई है। सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है और दोबारा तेरे बेटे के आंखों में बीनाई अता फरमा दिया है। अब इतना मुबारक ख्वाब देखती है, इतना खुश होने लगती है, इतना खुश होती है, आंख खुली आंखों को मलती है और पहुंचती है दरवाजे पे जिस कमरे में बेटा आराम कर रहा था। आज जाकर क्या मंजर देखती है, उनका बेटा उनसे पहले ही बेदार हो गया है। इमाम बुखारी बेदार हो गए हैं, अपनी माँ को देखते गए और कहने लगते गए, ओ माँ कुछ बोलना चाहती हो? कहने लगती है, बेटा मैंने आज बड़ा मुबारक ख्वाब देखा है, एक बुजुर्ग तशरीफ लाए थे, उन्होंने मुझे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। तो कहने लगे इमाम बुखारी 6 साल के गए, कहने लगे अम्मी जान वही बुजुर्ग मेरे ख्वाब में भी तशरीफ लाए, क्या बेटा तू देख सकता है? हाँ माँ, मैं तेरे चेहरे को भी देख रहा हूँ और हरे रंग की जो तू चादर ओढ़ी है उस चादर को भी मैं देख रहा हूँ। असर है, माँ माँ होती है। मैं इस जगह ठहर कर कहना चाहूंगा, ए भाई साहब, अरे माइक की आवाज कहाँ गई? कहीं का तार छूट गया, बाहर आवाज नहीं है, हॉर्न की आवाज खत्म या बॉक्स की आवाज कहीं की चली गई है? जरा गौर से सुनना लोगो, अल्लाह अल्लाह, माँ माँ होती है, माँ की दुआ में बड़ा असर है। आज अगर अल्लामा तनवीरुल कादरी
साहब किबला, ये अगर कुछ अगर है, आज पीरे तरीक़त है, आज अगर मौलाना साहब है, आज अगर इतने बड़े इदारे के नाजिम है, इसमें माँ की दुआएं शामिल है। अपनी माँ की दुआएं लिया करो, अपनी माँ की हमेशा दुआएं लिया करो, अपने उस्ताद की भी दुआएं लिया करो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हम तो ऐसे नबी की उम्मती गए जो मुस्तफ़ा फरमाते गए, लोगों तेरी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने डाल दिया है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोवर्स हैं। इस्लाम पे चलिए, इस्लाम को समझिए, इस्लाम की खूबसूरती को समझिए। एक मंत्र सुनिए, फिर मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। एक सुनना चाहते, एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्ष साक्षी चेता केवल निर्गुणष्ट अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। गणेशीयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंथं पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतं बलवन् स्वानं लम्लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम असोमा सुकुमारूहा देवोदत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीगिनीलगंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफबुरीता लीलगच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित यूं तारीफ करता गए, मुस्तफा के पैगाम को यूं आम करता गए कि लोगों शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बिना मुहम्मद पार न होए। हुजूर से मोहब्बत के बिना आपका बेड़ा कहीं पार नहीं हो सकता है। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हैं, अगर दुनिया में आप चाहते हैं वफादार बनकर रहना, तो सुनो प्यारे, आपको अगर चाहते हैं इज्जत के साथ जीना, तो फिर याद रखना मुस्तफा के कदमों में आना होगा और ये कहना होगा छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है। खोल के लगाओ उसमें, हाँ ठीक है। छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना। अपना दिल लौटाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की चौखट पे आओ प्यारे, मुस्तफ़ा के घर से करीब हो जाइए। मुस्तफ़ा का घर क्या है? मदरसा ये जामिया हसन मिल्लत जो आप देख रहे हैं, ये भी मुस्तफ़ा का घर है। जो उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेहमानाने रसूल है। ज़रा गौर से सुनिए, माँ बाप का किरदार बड़ा होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आज आपके पास सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में
सुकून नहीं है। कभी सोचा है सुकून गद्दों में तलाश करने वालों, मोटरसाइकिल में तलाश करने वालों? और माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, तुम तो बड़ी बड़ी साड़ियों में, कीमती साल लिबासों में तुम समझती हो कि तुमको अल्लाह सुकून दे देगा। नहीं, मैं एक नुस्खा बता देता हूँ। अगर सुकून चाहिए ना तो आपको सोफा गद्दा में सुकून नहीं मिलेगा, अल्लाह की कसम। अगर सुकून चाहिए खानका हजरत जामिया हसन मिल्लत में आ जाइएगा, देखिएगा बच्चे पसीना पसीना होकर कुरान पढ़ रहे हैं, नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। आप उनको हजरत अल्लामा मौलाना तनवीरुल कादरी साहब पीर तरीक़त के पास आइएगा, आकर कहिएगा पीर साहब किबला ये बताइए, ये बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे एसी में बैठकर पढ़ेंगे, और यानी कि गणित पढ़ने वाले बच्चे वो जाकर कूलर में पढ़ेंगे, तो सबसे जो बड़ी किताब है कुरान मजीद, उनको पढ़ने वाले बच्चे बगैर पंखे के क्यों पढ़ेंगे? आप कहिएगा मैं अपनी कमाई, मेहनत की कमाई में से 4 पंखे मैं देता हूँ, 5 पंखे देता हूँ, और उन पंखों को जब ये लगा देंगे वो बच्चे कुरान पढ़ेंगे उस पंखे की हवा के नीचे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, वो बच्चे हवा खाकर यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे।